हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ये लुक मैंने क्रिएट किया है फॉर अ फेस्टिव मेकअप लुक। अभी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो आप इस लुक को इजीली क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, टोनिंग यूज़ की, टोनर, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, देन प्राइमर यूज़ किया था मैंने लैक्मे का। देन उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। मैंने कोई इस वीडियो में, इस मेकअप लुक में कोई कंसीलर एंड फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना सिर्फ पॉन्ड्स बीबी क्रीम से ही मेकअप करना था। सो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग एनी फाउंडेशन एंड कंसीलर। ओके, सो यहाँ पर मैंने अपने फेस को सेट कर लिया था। ये है वाइट टोन फेस पाउडर के साथ, बहुत अच्छा ये फेस पाउडर है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ब्यूटी ग्लेज्ड का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ट्रांजिशन शेड लिया मैंने अपनी स्किन टोन से मिलता जुलता, ठीक है। दैन उसके बाद मैं अपनी लिड पे अप्लाई करूँगी पर्पल शेड, बहुत ही अच्छा ये शेड है। बोथ दोनों आईज़ पे मैं अप्लाई कर लूँगी सेम, ठीक है। लिड पे अप्लाई करूँगी, सिर्फ अच्छे से स्मर्च कर लूँगी, आप देख सकते हो। एंड मैं बात करूँ इस पैलेट की, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था। बहुत अच्छा पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड है। एंड अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। ओके, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने अपने खुद से पैसों से बाय किया था ये पैलेट, ठीक है। तो दोनों आईज़ पे मैं अपना सेम पर्पल शेड लगा रही हूँ, बिकॉज मेरा आउटफिट ना थोड़ा पर्पल आज टची था स्टॉल वगैरह एंड कुर्ता। सो मैंने सोचा पर्पल ही हमें कुछ आई मेकअप लुक करना चाहिए। देन उसके बाद आप देख सकते हो दोनों शेड्स को ना मैं स्मर्च कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, तो इससे ना अच्छा लुक आएगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं शिमर शेड ले रही हूँ, जो मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा था वो कलर। देन उसके बाद ना मतलब क्या करते हैं, ये जो पर्पल शेड है ना, पता है मुझसे क्या गलती हो गई, इसको ना ये थोड़ा मुझे डार्क लगा, तो मैंने ना दूसरा शिमर शेड लिया एक क्रीम कलर का, बिकॉज मेरे आउटफिट में क्रीम कलर भी है, तो मैं सोचा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वैसे मुझे इतना ख़ास नहीं लगा अपना ये वाला आई मेकअप लुक, बाकी आप लोग बताना आपको कैसा लगा। देन उसके बाद यहाँ पर मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। सेम पैलेट से मैंने पर्पल ग्लिटर लिया, ठीक है, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले ना मैं अपनी वाटर लाइन पे ना जो ट्रांजिशन शेड लिया था पर्पल, उसको अप्लाई किया था, स्मच कर लिया था, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं NYB का काजल अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा काजल है ये, एंड आपको अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल जाएगा ईजिली, पर्पल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो नहीं पता मुझे ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ब्रोज को सेट कर लूँगी। स्विस ब्यूटी का ये मेरे पास पेंसिल है ब्राउन शेड, इसमें ग्रे भी आता है, एक डार्क ग्रे एंड ब्लैक भी आता है। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन सा यूज़ करते हो, बट मुझे तो ब्राउन ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्विस ब्यूटी पैलेट है, इसमें कॉन्टोर, ब्लशर एंड हाईलाइटर मिल जाएगा। ब्रोज के पास भी मैं हाईलाइटिंग कर लूँगी। एंड मुझे ना रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, वो अभी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मैबलिन का, कि ये जो स्विस ब्यूटी का पैलेट है ये पाउडरी है या क्रीमी है। इसमें जितने भी शेड्स हैं ना दोस्तों, ये सारे पाउडरी हैं, क्रीमी नहीं है, ठीक है। मैंने अब तक कोई कॉन्टोर, कोई ब्लशर और हाइलाइटर क्रीमी अप्लाई नहीं किया है, मैं पाउडरी ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे वो सूट करता है इसलिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ कोई फॉल्स आईलैशेस यूज़ नहीं की, सिर्फ मैंने अपनी आइज़ को वो किया था, मतलब मस्कारा अप्लाई किया था। दैन उसके बाद आप देख सकते हो मैं अपने एज अ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ पॉन्ड्स सेम, मतलब बीबी क्रीम, इसी से को मैंने कंसीलर एज अप्लाई किया था, एज अ फाउंडेशन मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी ये बीबी क्रीम में फुल कवरेज देगी आपको बाय द वे, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पर मैं वाइट टोन फेस पाउडर यूज़ कर लूँगी। बहुत अच्छा ये पाउडर है, ये पाउडर मैं ज़्यादा इसलिए यूज़ करना चाहती हूँ, एक तो ये अच्छी आपको मतलब कवरेज वगैरह दे देता है अच्छी खासी, एंड इसकी स्मेल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। दैन उसके बाद मैं अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी, ठीक है। कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस की। पाउडरी है ये, ठीक है, मैं अगेन आप लोगों को बताना चाहूँगी क्रीमी नहीं है, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पर मैं पीची सा शेड लूँगी ब्लशर के लिए, ब्लशर मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ना मैंने स्पीड थोड़ा तेज़ कर दिया था, तो इसलिए आपको लग रहा होगा, इतना तेज़ नहीं किया था, मैंने स्लोली ही किया था, ठीक है। स्पीड तेज़ इसलिए करनी पड़ती है बिकॉज अगर मैं स्पीड तेज़ नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा वो कर देती हूँ। दैन उसके बाद मैं अपनी हाईलाइटिंग करूँगी ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड वो वगैरह पर। दैन चिक बोन्स को मैं हाईलाइट कर लूँगी, सेम पैलेट से मैं यूज़ कर रही हूँ। दैन यहाँ पर मैं एंजल रोज़ का ये लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, ये बहुत अच्छा शेड है, एंड इस शेड में ना मैं काफ़ी मेकअप लुक्स आगे करने वाली हूँ, तो आप लोग बताना कैसा लगा। बाय द वे ये मैट लिपस्टिक नहीं है, क्रीमी है एंड काफ़ी पिगमेंटेड है। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ की थी लिपस्टिक, मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में मिल गया था, ठीक है।
तो मैं आपको बताना चाहूँगी ये क्रीमी लिपस्टिक है एंड आप देख सकते हो आपके सामने है जो इसका कलर है, बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है ये, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप किसी लाइट आउटफिट के साथ जा रहे हो ना और डार्क लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो माय गॉड बहुत अच्छा लगता है। देन उसके बाद मैं इयरिंग्स पहन लूँगी अपने, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे। देन लास्टली मैं अप्लाई करूँगी मेरा फेवरेट फेसेस कनाडा का फिक्सर, ठीक है। सो ये है मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।